ठीक है, तो जो सिर होता है उस सिर में अपने मेन यही होती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, इस कारण 8 देखो, फ्रंटल, स्फेनोइड, टेम्पोरल और पैराइटल और ऑक्सीपिटल। सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, इस भाग में पाई जाती है अपनी कौन सी, ऑक्सीपिटल। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे पैराइटल, और पैराइटल के अलावा जो कान के इधर उधर होती है उसे बोलते हैं अपन क्या, टेम्पोरल। और एक अपनी जो सबसे आगे होती है वो क्या होती है, फ्रंटल होती है। ठीक है, इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं, जो अपन कब पढ़ेंगे, जब मस्तिष्क पढ़ेंगे, पूरा तंत्रिका तंत्र अपना पढ़ना है। ठीक है, उस समय अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कान में अपन ने देख रही लेक्राइमल अस्थि, फिर इसके बाद नाक में होती है नेजल बोन, ये तो याद होगी। ठीक है, ये कहलाती है अपनी मैंडिबल। मैंडिबल, और जो ऊपरी जबड़े की होती है उसे बोलते हैं मैक्सिला। हाँ, ठीक है, ऊपरी जबड़े की हड्डी उसे बोलते हैं अपन क्या, मैक्सिला, और निचले वाला जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी को बोलते हैं अपन क्या, मैंडिबल। ठीक है, जिसके बाद ये वाली जो हड्डी बनाई मैंने, ये वाली है, इसे बोलते हैं जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, 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 जो ये होती है अपनी गाल के पास, ये वाली जाइगोमेटिक। हाँ, मैक्सिला, मैक्सिला, मैक्सिलरी ग्लैंड बोला था अपन ने कल, जो लार ग्रंथि का भाग था एक, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसे सब मैंडिबल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि जबड़े के पास अपनी उपस्थित होती है। अब देखो, इतना लोड नहीं लेना, बस इसमें अपने को ये पता होना चाहिए, एक तो ये वाला कि पीयूष ग्रंथि किस हड्डी से जुड़ी रहती है, जिसके बाद आंख में कौन सी हड्डी पाई जाती है, ये वाला, और जिसके बाद जबड़े में कौन सी होती है। ये तीन ही महत्वपूर्ण है, तीन ही अपने को याद होना चाहिए, भले बाकी के याद ना रहे, क्योंकि पूछता है कि सबसे कठोर सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत तो जबड़े की, और कौन सी होती है तो अपन मैक्सिला बताएंगे, है ना। इसलिए याद रखना, आंख में इसलिए कि आंसू निकलते हैं, और वो इसलिए कि पीयूष ग्रंथि अपनी होती है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अधिकतर जो शरीर के अंग होते हैं उनको नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि, जननांगों को भी वही नियंत्रित करती है। ठीक है, जिसके बाद स्तनों में दूध वृद्धि और दूध का जो निर्माण करने का कार्य करती है वही करती है, निर्माण करने का कार्य नहीं करती, लेकिन उससे एक हार्मोन से निकलता है, वो उन कोशिकाओं को क्या करता है, सक्रिय करता है, जिसके बाद ही क्या होता है, दुग्ध का अपना निर्माण होता है, जिसके बाद थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसके बाद अपना जो हुआ इतना, ठीक है, तो ये अपनी चेहरे में अपने याद रखना 14, सिर में अपनी 8, कान में 6 और कंठी का अस्थि 1 होती है ना, जो अपनी यहाँ पर ये वाला यहाँ पर होती है, ये है ना, लिख भी सकते हो, ये कंठी का अस्थि, लेकिन इसका इंग्लिश में नाम पूछता है, और यही पूछता है ज़्यादातर कि किसका भाग है ना, तो खोपड़ी का भाग है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद इस वाला भाग, लेकिन भाग इसका ही अपने खोपड़ी का। बस ये ध्यान रखना, खोपड़ी यहाँ से प्रारंभ होती है, इसके ऊपर सारे भाग हैं। नहीं, पूरी नहीं बनी होती, हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो अपनी महत्वपूर्ण अपनी लेखराइमल होती है ना। हुआ, जाइगोमेटिक है, जो गाल वाली होती है ना, इस हड्डी को बोलते हैं, ये वाली है ना, ये वाली है ना, इसको बोलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अपना 3 तो याद रखना ही सही, बाकी का भले याद रहे ना रहे, लेक्राइमल, स्फेनोइड और मैक्सिला, है ना। हायोड, हायोड बोन, ये कंठी का अस्थि लिखा ना, ये हायोड बोन।
अस्थि होती है, लेखराइमल अस्थि। ठीक है, हुआ। बना लिया सभी ने? देखो मेरुदंड के बारे में देख लेते हैं। हाँ 26, या फिर वो देगा, या वो ऑप्शन देगा अगर 26 और दोनों, तो देगा कि किस समय बताने है ना, बाल्यावस्था में बताने या किशोरावस्था के बाद के बताना, तो ऐसा कुछ देगा उसके बाद बताना। ठीक है, वर्टेब्रल या बैकबोन भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी से बोला जाता है। ठीक है, जो कि अपनी सीधे सीधे अगर देखें तो अपनी 5 भागों में बटी होती है। ठीक है, कितने भागों में बटी होती है? 5 भागों। पहले भाग की बात करें तो बोलते हैं गर्दन, मतलब यहां से यहां तक वाली जो होती है उन्हें बोलते हैं गर्दन की हड्डियां। और ये वाला भाग होता है वक्ष, ये वाला भाग होता है कटी, ये वाला भाग होता है त्रिक, और ये वाला भाग होता है पूछ। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल। ये होती है थोरेसिस, थोरेसिस। ये होती है लंबर, ये होती है सैक्रम, इसको बोलते हैं कोशिक्स। ठीक है, तो ये होती है सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और कोशिक्स। ये अपनी 5 भागों अपनी ये मेरुदंड बटी होती है। ठीक है, यहां से अपनी प्रारंभ होती है गर्दन से लेके तो पुच्छ तक, ये 5 भागों में अपनी बटी रहती है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा लोड नहीं लेना, लेकिन बस इतना पूछ लिया अगर कि मेरुदंड कितने भागों में बटी होती है, तो 5 भागों। ठीक है, सबसे अंतिम भाग जो होता है उसकी हड्डी को क्या कहा जाता है, तो कोशिक्स, और जो गर्दन वाली हड्डी को क्या कहा जाता है, सर्वाइकल। ठीक है, अब देखो कि इसमें जो होती है अपनी कितनी होती है, 7। जो सर्वाइकल, जो गर्दन में जो हड्डी होती है कितनी होती है, 7 होती है। और जो वक्ष होती है, इस वक्ष में कितनी होती है, 12। जो कटी होती है, इस कटी भाग में कितनी होती है, 5। ठीक है, फिर जिसके बाद ये वाला भाग देखें अपन तो इसमें कितनी होती है, जब अपन बाल्यावस्था की बात करें तो उस समय कितनी होती है, 5। और इसमें कितनी होती है, त्रिक, 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 त्रिक।
ठीक है। अब देखो कि बाल्यावस्था में 5 होती है और ये, क्योंकि जब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद ये वाला भाग अपना बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, कठोर। तो उस समय क्या करती है, जैसे कि इसमें से 1 2 3 4 और ये 5 हो गई, ये 5 क्या करती है, आपस में मिलकर कितनी बना लेती है, 1 बना लेती है। मतलब कितने का लॉस हो गया, 4 का। यहां पर अपने कितने 1 2 3 4 है, 4 में से अपनी 1 चली जाती है तो कितने का लॉस हो जाता है, सॉरी 4 में से 1 रह जाती है, 3 चले, कितने का लॉस हो जाता है, 3। इसमें 4 का और इसमें 3 का, मतलब 33 में से कितना जवाना अपने को, 7, कितना बच गए, 26। तो ऐसे करके अपनी 26 होती। ये 5 मिलकर कितनी बना लेती, 1, और ये 4 मिलकर कितनी बना लेती है, 1। ठीक है, पहले इस इधर से अपन जोड़ेंगे, बस ये परिवर्तन होता, बाकी की 7 ये रहती है, 12 ये रहती है, 5 ये की ये रहती है, बस जो सेक्रम और जो कोशिक्स वाली है इनमें अपना परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो ये है अपनी 5, ये 5 मिलकर कितनी बना लेती, 1। ठीक है, मतलब 4 का लॉस यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 में से 1 रह जाती, कितने का लॉस हो जाता, 3 का। तो यहाँ पर 4 और 3 7, 7 अपन 33 में से घटा देंगे तो कितने बजाएंगे, 26। और 26 बोन अपनी होती है ना, वक्ष, थोरेसिस, पुच्छ, त्रिक, कटी, गर्दन, वक्ष, कटी, त्रिक और पुच्छ। लंबर ये वाला तीसरा पार्ट है। अच्छा, संरचना में, संरचना देखो जैसी बनेगी वैसी बना देता हूं, कोशिश करता हूं अच्छी बने, है ना। हड्डियां कितनी भी हो, कम ज्यादा, ऐसे करके अपनी एक साइड से देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी ऐसे दिखाई देती है अपनी। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला भाग अपना गर्दन तक है। ठीक है, गर्दन के नीचे मतलब यहां से देखो, यहां से यहां तक का जो भाग है वो अपना क्या कहलाता है, सर्वाइकल। अब यहां से लेके तो जो ये पसलियों तक का भाग है, ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है, थोरेसिस। और जस्ट थोरेसिस का नीचे वाला भाग है, ये अपना क्या कहलाता है, यहां तक का भाग। ठीक है, ये अपना कहलाता है लंबर। और लंबर के नीचे एक हड्डी यहां पर होती है और एक हड्डी उससे नीचे होती है, कोशिक्स सेक्रम। ठीक है, मतलब सबसे ऊपरी भाग, और जो अपने जहां तक पसलियां होती है उस पसलियों वाले भाग को अपन बोलते हैं क्या, वक्ष। और इसी मेरुदंड के वक्ष भाग के कारण उसे बोलते हैं वक्ष गुहा, थोरेसिस कैविटी बोलते हैं अपन, तो इसी के कारण थोरेसिस कैविटी बोला है। और जो वक्ष गुहा के नीचे वाली जो हड्डियां होती है, मतलब जो उदर गुहा तक, उन्हें बोलते हैं अपन लंबर। ठीक है, और लंबर के नीचे जो होती है अपनी छोटी छोटी सेक्रम और कोशिक्स, ये अपने उससे नीचे होती है, लंबर से नीचे। ठीक है, तो ये 5 भागों में अपनी बटी रहती है। यही कि मेरुदंड कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। जो पसलियां होती है उस पसलियों वाले भाग में कौन सा, मतलब जो मेन बैकबोन बोलते हैं अपन, किसे बोलते हैं, तो वक्ष को बोलते हैं। ठीक है, मेन जो होता है अपना बैकबोन कौन सा था, ये बोलते हैं अपन, ये वाला, तो किसको बोलते हैं, तो वक्ष को बोलते हैं। सबसे अंतिम जो हड्डी होती है उसे क्या बोला जाता है, सबसे अंतिम वाली, तो अपनी कोशिक से बोला जाता है। ठीक है, गर्दन में कौन सी होती है, तो सर्वाइकल। ठीक है, हुआ इतना, हो गई अपने कितनी, पहले अपन ने 29 और इसकी कितनी पढ़ ली अपन ने, 26। पसलियों में होती है अपनी, पसलियों में कितनी होती है, 24। देख लेते हैं, है ना। देखो पसलियों में देखे अपन रिब्स 12 जोड़ी होती है। ठीक है, 12 जोड़ी में देखो कि डायग्राम भले कैसे बना, लेकिन कोशिश करता हूं अच्छा बनेगा। ये बीच में अपना क्या होता है, स्टर्नम। ठीक है, बीच में स्टर्नम होता है और स्टर्नम से ऐसे करके हड्डियां जुड़ रहती है। ठीक है, ऐसे करके अपनी पसलियां जुड़ी रहती है दोनों तरफ। समझना अपना, है ना, डायग्राम भले कैसे बने। ठीक है, अब यहां तक ये पसलियां रहती है, मेन जो रहता है ये वाला भाग अपना, ये से इसके नीचे भी अपनी ये पसलियां अपनी आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो कि इसमें क्या होता है कि स्टर्नम से जुड़ी रहती है 7 जोड़ी पसलियां। कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी पसलियां जो होती है अपने किससे जोड़ी रहती है, स्टर्नम से। तो यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, 7 जोड़ी। 7 जोड़ी किससे जुड़ी रहती है, अरोस्थि से।
सात जोड़ी पसलियां मुख्य रूप से आगे की ओर अरस्ती से जुड़ रहता है। अरोस्ती कौन सा होता है? ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है? अरोस्ती। ब्रेस्ट बोन या छाती की हड्डी किसे कहा जाता है? तो अरोस्ती या स्टर्नम, इंग्लिश में नाम देता है इसका स्टर्नम। ठीक है, इस स्टर्नम से 7 जोड़ी अस्थियां अपने आगे की ओर जुड़ी रहती है। 7 जोड़ी मतलब कुल कितनी? 14। इन्हें बोलते हैं मुख्य पसलियां। मुख्य पसलियां है ना, मेन रिब्स। तो मुख्य पसलियां किन्हें कहते हैं? कि जो पसलियां या जो पसलियां अपनी स्टर्नम से जुड़ी रहती है उन पसलियों को मुख्य पसलियां अपनी कहा जाता है। ठीक है, जो स्टर्नम से जुड़ी रहती है, कितनी जोड़ी अपनी? 7 जोड़ी। ठीक है, जिसके बाद कुछ पसलियां ऐसी होती है, मतलब कौन सा? 8वां जोड़ा, 9वां और 10वां जोड़ा, जो क्या करती है? स्टर्नम से ना जुड़कर उनके आगे के जो सिरे होते हैं वो जो दूसरी पसलियों से जुड़े। कैसे? कि मतलब स्टर्नम से ना जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? जो ये पसलियां जा रहे हैं इनसे जुड़े रहते हैं, ये जो पसलियां जा रही इनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्टर्नम से ना जुड़कर किससे जुड़ते हैं? उनके सिरे जो ऊपरी वाली जो अस्थियां उनसे जुड़े रहते हैं। देखो यहां पर भी ये जुड़ा हुआ है, यहां पर ये जुड़ा हुआ। तो ये 3 जोड़ी जो होता है अपना स्टर्नम से ना जुड़कर जो पसलियां, उन पसलियों के ऊपरी सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, 3 जोड़े। तो उस 3 जोड़ों को अपन क्या बोलते हैं? गौण पसलियां। गौण पसलियां। ठीक है, जो स्टर्नम से ना जुड़ी होती है। ठीक है, स्टर्नम से ना जुड़कर उसके सिरों से जुड़ी रहती है, उसे बोलते हैं गौण पसलियां, ये बोलते हैं फाल्स रिब्स। ठीक है, बची कितने जोड़े? 2 जोड़े, 11वें और 12वें। जो 11वें और 12वें जोड़े की जो पसलियां होती है वो कहां पर जुड़ी रहती है? कि देखो इसके पीछे अपना निकला रहता है क्या? रीढ़ की हड्डी इसके पीछे से गुजर रही है ना, ऐसे करके। ऐसे ही दिखाई देती है, आगे से देखें अपन तो बिल्कुल ये पीछे से एक हड्डी जो, तो इस स्टर्नम से सॉरी इस थोरेसिस से पीछे की ओर जुड़े रहती है। मतलब वक्ष भाग से कितने जोड़े? 2 जोड़े जुड़े रहते हैं। देखो पसलियों का ऐसा है कि यहां से भी अपनी जकड़ी हुई है, आगे से भी जकड़ी हुई और पीछे से भी जकड़ी। ऐसा नहीं हो कि पीछे से कोई धक्का मारे आगे निकल जाए, है ना, आगे से धक्का मारे पीछे चले जाए, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये 2 जोड़ी जो होती है अपने कहां जो होती है? पीछे वक्ष से जुड़ी रहती है, वक्ष से जुड़ी हुई। तो जो वक्ष से जुड़ी रहती है उन्हें बोला जाता है अपना तैरती हुई पसलियां। तैरती हुई पसलियां, फ्लर्टिंग रिब्स। ठीक है, तैरती, इतनी लिखा है ना, तैरती हुई पसलियां, क्योंकि वो जो जोड़ी है उसके सहायता से अपन इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हो, कैसे भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं ना, इसलिए अपन बोलते हैं इसे तैरती हुई पसलियां। बस ये ध्यान रखना अपने को, सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखना? 12 जोड़ी होती है और कुल कितनी होती है? 24 होती है, जो 3 भागों में बटी होती है, एक मुख्य पसलियां, गौण पसलियां और तैरती हुई पसलियां। जो स्टर्नम से जुड़ी रहती है उन्हें मुख्य पसलियां, जो वक्ष से जुड़ी रहती है उन्हें तैरती हुई पसलियां, जो स्टर्नम और वक्ष दोनों से नहीं जुड़ी रहती उन्हें गौण पसलियां, है ना, सीधे सीधे अपन बोल रहे। तो ये मुख्य पसलियां अपने कहते हैं जो 7 जोड़ी, 8, 9, 10 जोड़ी होते हैं वो उन्हें बोलते हैं अपन गौण पसलियां, और जो लास्ट में अपना 11वां और 12वां जोड़ा होता है उसे बोलते हैं तैरती हुई पसलियां। आए समझ में? हाँ, तो देखो कि जो मेन होती है 7 जोड़ी वो तो अपने वक्ष से जुड़ी रहती है। अब 7 जोड़ी के नीचे भी कुछ पसलियां चले जाती है, तो वो पसलियां क्या करती है? जो ऊपर स्टर्नम से जुड़ी हुई है उन पसलियों से जुड़ी रहती है अपनी 3 जोड़ी, 8, 9 और 10, जो किससे? पहले से स्टर्नम से जुड़ी हुई, और उन्हीं पसलियों से आपस में देखो ये जुड़ रही, यहां से गई और यहां से इससे जुड़ गई, यहां से गई और ये अपनी आपस इससे जुड़ जाती है। तो उन पसलियों को अपनों क्या कहा जाता है? गौण पसलियां कहा जाता है। ठीक है, जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती, स्टर्नम से जो हड्डियां जुड़ी है उनसे जुड़ जाती है ना, ऐसे करके ऐसे संरचना बन जाती है अपनी, ऐसे इधर भी ऐसे करके ऐसे संरचना बन जाती है।
ठीक है। और जो दो जोड़ी है अपनी 11वीं और 12वीं जोड़ी। अब आगे की तो अपन ने पूरी बात कर ली। अब जो ये बनाई मैंने, रीढ़ की हड्डी बनाई, मेरुदंड, ये क्या है अपने पीछे, तो पसलियां यहां से फैलकर पीछे तक भी जा रहे। तो पीछे दो जोड़ी जो होती है वो कहां जुड़ी रहती है, पीछे इस वक्ष वाले भाग से जुड़ी, जो थोरेसिस है इस थोरेसिस वाले भाग से जुड़ी रहती है। अच्छा है, ऐसा लगाना तो 24 ही है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। स्टर्नम कहाँ पर उपस्थित होता है, तो पसलियों के मध्य में, जिसे अपन ब्रेस्ट बोन या छाती की हड्डी अपना कहा जाता है। मुख्य पसलियां क्या होती है, ठीक है, तो मुख्य पसलियां क्या होती है अपनी, जो स्टर्नम से जुड़ी होती है वो मुख्य पसलियां कहलाती है। गौण पसलियां कौन सी होती है, जो ना स्टर्नम से जुड़ी रहती है और ना वक्ष से जुड़ी रहती है। फिर किससे जुड़ी रहती है, तो जो पसलियां अपने स्टर्नम से जुड़ी रहती है उन्हीं पसलियों से जुड़ जाती है, उन्हें बोलते हैं गौण पसलियां। 13वीं पसलियां कौन सी, कि जो पीछे वक्ष गुहा से अपनी जुड़ी रहती है, बस ये। और नॉर्मली तो आपका इतना ही पूछेगा कि पसलियों कितने जोड़े में कितनी होती है और संख्या उनकी पूरी कितनी होती है। मुख्य, गौण और ये 13वीं पसलियां नहीं पूछे, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, अब तो एग्जाम वाले भी एडवांस चल रहा है ना, इसीलिए। पीछे जुड़ी नहीं, पीछे भी जुड़ी रहती है ना, लेकिन मेन यहाँ पर जकड़ी रहती है, मेन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। ये वाली हड्डी अपनी मेन आगे की ओर जुड़ी रहती है, लेकिन जो मेन जो पीछे जुड़ी रहती है अपनी 2, 11वां और 12वां जोड़े अपना होता है, ठीक है। पानी वानी पी लेता हूँ मैं भी। हाँ, जीके पढ़ेंगे ना।